हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं मोहित चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं न्यू न्यूज का विशेष कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरी पालिका। इस वक्त हमारा मंच सजा हुआ है योगीराज भगवान श्री कृष्ण की कोस स्थली के नाम से विख्यात कोसी कला क्षेत्र में वार्ड संख्या 7 के निवर्तमान सभासद जवाहर सिंह रावत और साथ ही उनके समकक्ष चुनावों में हार का सामना करने वाले नानक चंद उपाध्याय, इन दोनों से ही बातें होंगी और साथ ही क्षेत्र के विकास को लेकर, क्षेत्र की ऐसी समस्याओं को लेकर जो या तो हल हो चुकी हैं और या ऐसी समस्याएं जो हल न होने के कारण धीरे धीरे नासूर बनती जा रही हैं। विकास होंगी, विकास को लेकर बातें होंगी, चर्चा होंगी और साथ ही प्रश्न होंगे आपके, जिसका जवाब देंगे मंच पर बैठे हुए हमारे अतिथि। चर्चाओं का दौर शुरू करते हैं इससे। सबसे पहला सवाल हमारे क्षेत्र के निवर्तमान सभासद जवाहर सिंह रावत साहब आपसे कि आपने अपने बीते 5 वर्ष के कार्यकाल में ऐसे कौन से कार्य थे जो आपने अंजाम दिए और क्षेत्र के विकास को लेकर के आपने कौन कौन से कार्य करवाए, इसको लेकर संक्षिप्त विवरण आप थोड़ा सा बता दें। बाढ़ जितने भी काम है पूर्ण रूप से करा दिए गए हैं। हर लट्ठे पे लाइट है, पूरे गली में पानी की व्यवस्था कराई हुई है, हर गली के उस पे गेट चढ़वाए हैं अपनी तरफ से। टोटल जितने काम है सफाई से लेकर, जो एक वार्ड के सभासद के नाते नहीं, एक वार्ड के चौकीदार की तरीके से कार्य किया है। सबरे काम पूरे तरीके से सही तरीके से किए हैं। पूरी जनता बैठी है, आप किसी से बात कर सकते हो। ये एक दावा है वार्ड संख्या 7 के निवर्तमान सभासद जवाहर सिंह रावत, जिन्होंने दावा किया है कि उन्होंने क्षेत्र में एक सभासद के तौर पर नहीं बल्कि एक चौकीदार के रूप में काम किया और क्षेत्र के विकास होने को लेकर हर संभव प्रयास किया और विकास संभव कराया। क्या पुख्ता रणनीति बन के आती है, क्या पुख्ता बातें निकल के आती है, इन सब चर्चाओं पर बातें होंगी, सब बिंदुओं पर बातें होंगी और बातें होंगी इस आप सभी की स्थानीय जनता के प्रश्न होंगे जिसका जवाब देंगे मंचासीन अतिथि। परंतु वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं पुनः ब्रेक के बाद। नमस्कार, ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यू न्यूज का विशेष कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरी पालिका। योगीराज भगवान श्री कृष्ण की कोस स्थली के रूप में पहचानी जाने वाली कोसी कला क्षेत्र में इस वक्त मंच सजा हुआ है वार्ड संख्या 7 में, जहां पर मंचासीन है निवर्तमान सभासद जवाहर सिंह रावत और साथ में मंचासीन है क्षेत्र से ही चुनाव लड़ने वाले, अपना भाग्य आजमाने वाले परंतु हार का सामना करने वाले नानक चंद उपाध्याय। आप दोनों का एक बार पुनः साफ स्वागत। सबसे पहले मैं स्थानीय जनता के पास जाऊंगा, आप सभी के पास जाऊंगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कृपया कर अपना हाथ उठाएं, मैं आपके पास आऊंगा और आपके प्रश्न को पूछवाऊंगा। जी बताएं, यदि किसी का कोई प्रश्न है। उससे पहले मैं बात करूंगा नानक चंद उपाध्याय जी से। आप थोड़ा सा प्रकाश डाल दें कि जो भी आपके साथ में बैठे हुए जवाहर सिंह रावत जी ने दावे किए क्षेत्र के विकास को लेकर, वो कितने सही हैं और कितनी पुष्टि मानते हैं आप इस बात पर। पहले तो मैं न्यू न्यूज परिवार को इस कार्य के लिए धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस मुहिम को चला के जनता के बीच में जागरूकता पैदा की। दूसरा, जो हमारे माननीय सभासद जी कह रहे हैं, बहुत अच्छा है, विकास तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर पक्षपातपूर्ण कहते हैं बड़े बड़े प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आज जिस गली में मैं रहता हूं, 4-5 गली मैंने माननीय कमल जी के कोटा से सीमेंटेड बनाई थी, जो आज हमारे माननीय बैठे हुए हैं सभासद महोदय, उनको गड्ढा करवा के और ऐसा गड्ढा युक्त करा दिया है कि चलते में भी ठोकर खाते हुए लोग आते और जाते। कैसे गड्ढा कराया? फावड़े चलाए थे क्या? पानी, अरे फावड़े नहीं, ट्रैक्टर चलाया कटर का। ये सामने बैठे हैं, जहाँ मेरी 4-5 गली सीमेंटेड थी, उनको ऐसा करा दिया है। और पीछे भरतपुरिया पेज में पानी के नाम पर जो पानी की सप्लाई के बाद में एकदम जैसे आपके सामने ये खरंजा है, ऐसा नहीं हुआ।
गड्ढा युक्त। और जिस गली में हमारे मेंबर साहब रहते हैं, तो माननीय मेंबर साहब उस गली में रहते हैं, उसमें जो लेन खींची और संग संग डबल लेयर गिरकर रात ही रात में ऐसे हो गई कि इसमें कोई काम ही, अपना क्षेत्र चमका दिया और दूसरा खराब करवा दिया, ये एक आरोप है। इसके अलावा कुछ और क्या है? और काम सब सही है, बहुत बढ़िया किया। जी आप थोड़ा सा बता दें कि ऐसा क्यों किया? अपनी सड़क बहुत बढ़िया करवा दी और उन्होंने सड़क बनवाई थी वो सब खराब करवा दी। देखो जी, सीमेंटेड सड़कें, सड़क तोड़वा के पानी की लाइन डलवाई, यहाँ सब बैठे हैं बाढ़ वाले। पानी की इतनी समस्या है वहां, पानी मतलब मुंह पर ना रखो जा रहा हो, तोड़वा के वहां में पाइपलाइन डलवाई गई है पूरी रात फिर सही क्यों नहीं करवाया गया उसको? सही को टाइम ना है, मतलब लास्ट में, अब लास्ट में तोड़वाई है और सही हुई कोई याद लास्ट में आ पाई आपको या फिर मद में ही बाद में मिल पाया? ऐसा था, उसमें लागत लगी है करीब 2.5-3 लाख रुपया और बोर्ड के पास हुए 1.25 लाख रुपया। वो मैंने अपनी जेब ते लगाए। लास्ट में मैंने सबसे सलाह करी, इन भाई साहब ने मोते जो कही भाई सड़क को मत तोड़ो, क्योंकि वो इनने बनवाई आज ते करीब 7-8 साल पहले, 14 साल हो, 20 साल हो, 20 साल पहले कभी भी बनवाई। सब ने पूछ के, जब मोहल्ले बारे ने पंचायत करके जब मेरे पास आए हैं, मैंने कही है, मैंने भाई गोटू राजी कर लो आप। जब यानी बिल्कुल हामी ना भरी है तो फिर वो मोहल्ले वाले ने कही है, मोहल्ले वाले के बातें यानी प्रेस में हामी भरी है, मतलब 24 घंटा जग के ये नहीं चाहते थे कि क्षेत्र की पेयजल समस्या हल हो पाए। हाँ, ये नहीं चाहते थे, ये इस बात को बाढ़ बैठे जहां कृष्णनगर। आप बताइए साहब। हमारे मेंबर साहब ने घर के दरवाजे पर 20 सड़क में एक नल लगवाया है, तो माननीय मेंबर साहब से ये पूछना चाहता हूं कि वो नल 5 साल में कितने दिन चला है? पहले इस पेयजल समस्या की हल को लेकर बता दिया। आपने आरोप लगाया कि सड़कें जो आपके द्वारा बनवाई गई थी वो तोड़वा दी गई, अपनी गली बढ़िया बनवा दी गई। आपका निवर्तमान सभासद जी का कहना है कि उन्होंने पेयजल व्यवस्था हल कराने को लेकर के ही काम करवाया था। नहीं, पेयजल समस्या और उसमें रुकावट भी आपके द्वारा करवाई गई। माननीय सूरज भान जी बैठे होंगे, आप सूरज भान जी मेरे सूरज भान जी आप बताइए क्या कहेंगे आप? इस दोनों आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, बात ये है कि ये दोनों ही मेरे भतीजे हैं, दोनों ही, और दोनों ही मेरे पड़ोसी हैं, 4 पीढ़ी साथ रह रहे हैं और दोनों ही मिलकर काम करते हैं, कराते भी हैं, और दोनों ही जो है ये यही लड़ते रहते हैं। बात ये है, इन्होंने सड़क बनवाई और इतनी मजबूत बनवाई, उपाध्याय जी ने इतनी मजबूत बनवाई कि वहाँ में 8-10 साल रह गए, 20 साल रह गए, वहाँ में सीमेंट लगाने की आवश्यकता ना पड़ी है, इतनी मजबूत बनवाई इन्होंने। फिर जो है समस्या आ गई, इन्होंने वहाँ उस समय हल कर दी। अब समस्या आ गई, पानी खारा हो गया वार्ड में पूरे में। तो पानी खारा हो गया तो चेयरमैन साहब से और मेंबर साहब से कही हम लोगों ने कि भाई हम बुढ़े आदमी हैं, हम पे पानी नहीं आता, इन्हीं के यहाँ से पानी लाते हैं। उपाध्याय जी यहाँ से इन्होंने नल लगवा रखा सबके लिए, मीठे पानी, एक ही नल है बस, वो उसी से लाते थे, दूर पड़ता था। हम बुढ़े आदमी थे, हमने इनसे रिक्वेस्ट करी, सबको इकट्ठा किया। थोड़ी इनमें आपस में कुछ था जरूर कि भाई उपाध्याय जी, मैंने भैया हम बुढ़े आदमी हैं, पानी मिल जाने, मीठा पानी हम लोग नहीं होंगे। तो ये हम लोगों की बात से राजी हो गया, चाचा करा लो। तो वो जो है, उन्होंने कोई विरोध तो नहीं किया था ना, शुरू हुआ हमसे नहीं किया, इन्होंने कहा हो चाचा पहले विरोध हो कि ना हो? हाँ हो, मुझसे नहीं किया। मैंने जब मुझसे 4 आदमी ले गया कि चाचा पानी चाहिए, करा लो। अच्छा मैं तैयार हुआ, अब तैयार हुआ, पहले मुझे नहीं पता, ये तैयार हो गए। और चेयरमैन से हमने कहा था, मैंने कि हम बुढ़े आदमी, चेयरमैन साहब पानी हमें चाहिए मीठा, हम बुढ़े आदमी, भाई बुढ़िया है, हम 2 ही आदमी, बच्चे हमारे रहते नहीं हैं। तो चेयरमैन ने ये कहा भाई ये सड़क इतनी मजबूत है कि ये टूट नहीं सकती, उसको जो है कटवाना पड़ेगा ब्लेड से, और लागत आएगी बहुत, ये लगा नहीं सकता। फिर हमने इनको मेंबर साहब को राजी किया, चेयरमैन को राजी किया, मैंने भैया जो भी खर्चा हो हम चंदा दे देंगे, पर पानी मिल जाए, हम बुढ़े आदमी। अब सड़क की स्थिति कैसी है? अब सड़क की स्थिति ऐसी है कि उसमें जो बीच में पाइप पड़ी है 1.5 फुट के बीच में, वो सड़क जो है दोबारा नहीं बन पाई है। आसपास की जैसी नहीं तोड़ी वो ठीक है, और बीच में जो 1.5 फुट की है वो पड़ी हुई है। तो अब वो हमने ये लास्ट टाइम की बात है कि स्टार्टिंग ये समय खत्म होने के कारण से स्थिति बन गई या दोनों की लड़ाई के कारण से? समय खत्म होने के कारण, दोनों की लड़ाई का नहीं है इसमें, दोनों एक साथ रहते, आसपास रहते हैं, पड़ोसी हैं, दोनों ही मंचासीन अतिथि हमारे। और साथ ही लेकिन जब कुछ ऐसी प्रकरण आते हैं, जब क्षेत्र के विकास की बात आती है, तो निश्चित तौर पर उस जगह मनमुटाव सामने आ जाते हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है स्थानीय जनता को। हालांकि जनता भी इस बात से जरूर मानती है
कि काम बढ़िया करवाएंगे जी। घनश्याम जी बैठे हैं चाचा जी मेरे। मुझे ब्रजभूषण अग्रवाल कहते हैं, वार्ड तो हमारे 25 वार्ड हमारे हैं। मैं माननीय सभासद महोदय से पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा वार्ड का व्यक्ति है जो हमारे पास नहीं आता है? ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें मौत नहीं आनी है? मैं सभासद महोदय से जानना चाहता हूं कि इन्होंने 5 साल में क्या भगवत साहब रोहिला चेयरमैन का विरोध किया? क्या केवल लिफाफे में लेके खुद होते रहे? मैं पूछना चाहता हूं, अगर इन्होंने पैसा नहीं लिया, विस्तार नहीं कहा, तो क्यों नहीं हमारी सभा में सम्मिलित हुए? हमने पूरे शहर में अनाउंसमेंट किया और घंटा करके चौराई सभा की। 2525 मेंबर चुने हुए हैं, 5 इलेक्टर हैं, 31वां चेयरमैन है। हमने सबको निमंत्रण भेजा, पूरे शहर में अनाउंसमेंट कराया। अगर कोई मेंबर आया हो, चेयरमैन आया हो हमारी सभा में, हमारी गलती बताए, ऐसा कोई व्यक्ति बता दे पूरे हिंदुओं में, हर बरादरी में, जो हमारे पास नहीं आता हो। सभा किस चीज की कराई थी आप? कि ये 220 लाख रुपए आया शासन से, लखनऊ से शमशान घाटों में जीर्णोद्धार के लिए, और इन बेईमान चेयरमैन सभासदों ने उनको मात्र 20 लाख रुपए लगाया है और सबको खा गए, कोई विरोध नहीं किया। और आज तक के इतिहास में ऐसा कोई चेयरमैन पैदा नहीं हुआ जिसके खिलाफ कोसी थाने में धारा 147, 148, 149, 302, 37, 332, 353 मुकदमा कायम हो। मैं मंच के माध्यम से जिलाधिकारी मथुरा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर भगवत प्रसाद रोहिला चेयरमैन के खिलाफ 302, 307, 436 मुकदमा कायम नहीं हो तो मैं जेल जाने तैयार हूं। अगर मुकदमा कायम है तो निष्पक्ष जांच कराई जाए और ऐसे बेईमान भ्रष्ट सांप्रदायिक चेयरमैन को जेल भेजा जाए। सेठ जी लिमिट में रहकर बात करो। बाढ़ 7 के आप नहीं हो, बाढ़ 7 की समस्या पूछी जा रही है, आप के मराठान की नहीं जो आप वहां की बात कर रहे हैं। जवाहर जी ये बता दीजिए, सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि शमशान को लेकर के कोई ऐसा प्रकरण चल रहा है जो अभी तक हल नहीं हो पाया। शासन से कुछ पेमेंट भी आया लेकिन वो सही तरीके से लग नहीं पाया। जो आयो जो लग गो, इनने लगन ना दियो, दूसरी जगह पे लगायो। आई समय ये कोई मेरो निजी ऊना है, ये चेयरमैन देखता है इस बात को। एक मेंबर का अधिकार नहीं है। मेंबर का जो अधिकार है उसको आप जानते हो मेंबर क्या करता है। मेंबर अपने वार्ड के लिए कर सकता है, वहां पूरे मराठान ने एक मेंबर जाके ना बनवा देगो। आई समय हम पे पार्टी के भी वो रहे, जिम्मेदारी पार्टी की भी है। निश्चित तौर पर सभासद के कुछ दायित्व होते हैं और कुछ उनकी बंदिशें होती हैं जिसके कारण से हर कार्य संभव नहीं हो पाता है, परंतु साथ ही यदि सभासद चाहे तो वो अपने कार्य को, यदि वो सही है और उचित कार्य है, तो अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों और अधिकारियों तक उस बात को संज्ञान में लाने के उपरांत उसको हल कराने का एक प्रयास मात्र हो सकता है। बंदिशें होती हैं, कुछ निर्धारित होती है, दायित्व भी साथ। अब आप में से कोई और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? मेरा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मैं जवाहर सिंह जी के बारे में कुछ कहना चाह रहा हूँ। जैसा कि अंकल जी ने हमारे ने कहा कि भाई ऐसा कुछ किया है, मुझे तो लगता नहीं है कोसी के अंदर किस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठाई हो। हमने जाके धरना दिया नगर पालिका के खिलाफ, नगर पालिका में कोई भी नहीं आया। यहाँ तक कि बीजेपी के नेता आए, उन्होंने भी कहा कि हम क्या करें भाई, चेयरमैन हमने चेयरमैन निष्कासित करो बीजेपी में से। अगर भ्रष्टाचार कर रहा है, आप इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते तो इसको निष्कासित क्यों नहीं करते बीजेपी से? बोले भाई हम क्या उसको पकड़ के काम करा दें? भाई आपका चेयरमैन, आप उससे काम नहीं करा पाते तो उसको निकालो यहाँ से। अच्छा, बात रही जवाहर सिंह जी की। जवाहर सिंह जी का व्यवहार बहुत अच्छा है, इन्होंने हमारे वार्ड में भी सड़क बनवाई। इसके अलावा भी इस जैसा बंदा, इस जैसा मेंबर में अगर कोसी में कोई नहीं होगा। हर समय इनका दरबार खुला रहता है, हर व्यक्ति के लिए साइन करने को तैयार रहते हैं, लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। ठीक है, उसको पहले जाके आगे खड़े हो जाएंगे। कोई गलत काम कर रहा है किसी साथ में शरीफ आदमी, उसके साथ में जाके खड़ा हो जाता है बंदा। पानी की सुविधा, सड़क की सुविधा, गेट, किसी कोसी की कॉलोनी में किसी मेंबर ने गेट नहीं लगवाए होंगे कॉलोनी के अंदर, इस बंदे ने गेट लगवा दिए। जहां पे जाट गुजर और 7 जातियां रहती हैं जिनको एक साथ कोई नहीं रख सकता है, बनिया तो एक नहीं हो पाते हैं। तो वही इस मामले में। और दूसरा रहा लिफाफे की बात। ठीक है, लिफाफे के बारे में मैं नहीं कह सकता, ये बंदा इनके पास में इतना पैसा खुद से ही है अपने पास में कि लिफाफा लेने वाले आदमी नहीं है, ये लिफाफे का विरोध करने वाले आदमी है। रही चेयरमैन की बात, बीजेपी का चेयरमैन था, बीजेपी के मेंबर थे, अब बीजेपी से निकले कैसे? उसमें रह के प्याऊ बनवाई इन्होंने, वही जो प्याऊ शेरगढ़। ठीक, बहुत ये आपके समर्थन में खड़े हुए, इन्होंने आपकी द्वारा कही जाने वाले बातों को इन्होंने अपने मुंह से कह दिया और आपकी बड़ाइयां भी कर दी। आपने जो कुछ भी काम करवाए उसको लेकर के आप ही के बीच के बैठे हुए स्थानीय मतदाता ने ये बात स्पष्ट कर दी
कि क्या कार्य सभासद के द्वारा करवाए जाते हैं और सभासद का व्यवहार किस प्रकार का है और सभासद किस प्रकार से स्थानीय जनता को डील करता है, ये सभी बातें उनके द्वारा बता दी गई। निश्चित तौर पर 2 बार के पूर्व में आप सभासद रहे हैं तो क्षेत्र की जनता का प्रेम होगा, इसी कारण से आपको 2 बार अनवरत रूप से दायित्व दिया गया और शायद आपने उसका निर्वहन भी किया। ये क्षेत्रीय जनता ज़्यादा भली भांति रूप से जानती है। तो इस प्रकार से हमारे साथ रहे वार्ड संख्या 7 के निवर्तमान सभासद जवाहर सिंह रावत और साथ में उनके साथ मंच साझा किया क्षेत्र वार्ड संख्या 7 से ही चुनाव लड़ने वाले और हार का सामना करने वाले नानक चंद उपाध्याय जी ने, दोनों ने ही अपनी अपनी बातें रखी। हालांकि दोनों ही मूल रूप से पड़ोसी हैं और दोनों ही एक ही गांव से हैं और साथ ही दोनों मिलजुल करके तो रहते हैं, परंतु जब कुछ विवाद बनते हैं तो विवाद बड़े हुए हो जाया करते हैं, ऐसा कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा कहा गया। अब कैसा विकास रहा, कैसा सब कुछ रहा, इस सब को लेकर के चर्चाएं रही, परिचर्चा रही, सभासदों के द्वारा अपने जवाब दिए गए और सवाल उठाए गए आप सभी के द्वारा, सवाल उठाए गए आप सभी मतदाताओं के द्वारा, और इसके बाद में जो जवाब आए वो निश्चित तौर पर कुछ और भी ज्यादा हो सकते थे, परंतु समय की बाध्यता के कारण से हमें ये पूरा प्रोग्राम अब अपना समापन की ओर लेके जाना होगा। लेकिन इस सभी से पूर्व मैं आप सभी से एक बार कहना चाहता हूं कि नियो न्यूज के माध्यम से आप सभी के दुलारे और सभी का प्रेम बटोरने वाले आप सभी का अपना चैनल नियो न्यूज के द्वारा एक स्वच्छता की ओर मुहिम चलाई गई है, जिसे लेकर प्रत्येक रविवार सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आप अपने घरों में, आप अपने दरवाजों पर, आप अपने मोहल्लों में और आप अपने क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं और उसमें सहयोग करें नियो न्यूज की मुहिम का। देखते रहिए, कहीं मत जाइए, नियो न्यूज।